पता है कोई रिश्ता हमारा इतना मजबूत होता है कि हम उसे चाहें भी तो तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उस रिश्ते की डोर इतने मजबूत धागे से होती है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं टूट सकता। ऐसा ही कुछ आज एक लड़की के जीवन में होता है। दरअसल लड़की एक अमीर परिवार से होती है और एक फेरी वाले से प्यार कर बैठती है। जब वो फेरी वाले से प्यार करती है, शादी होकर उसके घर जाती है, तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है और उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। लेकिन डिवोर्स के जब 15 साल बाद दोनों जने मिलते हैं तो इतना रोते हैं एक दूसरे के पास बैठकर कि कोई सीमा नहीं है। आसपास के लोग जब देखते हैं तो सभी एक हैरान से हो जाते हैं कि भाई इन दोनों को क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। और ये स्टोरी मेरा मानना है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें इमोशनल और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम और आपके बीच में गुजर जाती हैं, परिवारों में ही होती हैं, बाहर कहीं नहीं होती हैं। तो इससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी कि हमें टाइम देखकर फैसले नहीं बदलने चाहिए। एक अच्छे टाइम का हमें इंतजार करना चाहिए। तो आज की जो स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर से शुरू होती है। वहां पर एक विपिन होता है जो फेरी लगाता है, सामान बेचने की फेरी लगाता है और रामपुर में ही ये फेरी लगाने के लिए जाया करता है। अब वहां पर एक दिन विपिन फेरी लगाने के लिए जाता है तो एक लड़की अपनी दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर इस विपिन को एकटक देखती रहती है। विपिन देखता है, नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि भाई उसका काम है, अगर ऐसे काम करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। विपिन देखकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन विपिन फिर आता है। फिर वो लड़की जब उसकी आवाज सुनती है तो दौड़कर अंदर से आती है और फिर विपिन को देखने लगती है। 2-3 दिन तक दोस्तों यही सिलसिला चलता है। विपिन हैरान हो जाता है कि ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। अब विपिन के मन में एक सवाल आता है कि क्यों ना मैं इससे पूछ ही लूं। तो विपिन जब उसके पास जाकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो, तो ये लड़की सीधा बोल देती है कि बस इसी पल का तो मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे ये पूछो कि तुम मुझे क्यों देखती हो। तो विपिन कहता है कि हाँ मैंने पूछ लिया, क्यों देखती हो बताओ, क्यों मुझे देखती हो। तो लड़की कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विपिन हैरान सा हो जाता है और कहीं ना कहीं विपिन भी उससे मतलब कनेक्ट हो चुका था देखने के उससे। तो लेकिन विपिन कहता है कि नहीं, मेरी तेरी कोई बराबरी नहीं है, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ यार, मैं तो बहुत सारा घर पे मेरा पशु रखता हूँ, यहाँ पे मैं फेरी का काम करता हूँ, तो मेरी तेरी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन लड़की क्योंकि उसके सर प्यार का बुखार था जो चढ़ चुका था, वो कहती है कि नहीं मैं तो शादी तुमसे ही करूंगी। अब इन दोनों की बातें चल जाती हैं और रोज ये जब फेरी लगाने आता है तो दोनों को कनेक्शन मिलने लगता है। ये ज्यादा दिन वार्तालाप नहीं करते हैं और ये लड़की फैसला करती है कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगी। घर वालों को ये बात महसूस हो जाती है तो घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और लड़की को डांटते हैं। तो लड़की घर वालों के विपरीत जाकर इस लड़के के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब कोर्ट मैरिज ये लड़की कर लेती है तो घर वाले कहते हैं कि अब इज्जत को क्यों छाला जाए, जब लड़की ही राजी है तो हमारा क्या मतलब है, और इनकी शादी करा देते हैं। घर वाले अब घर बुलाकर इन दोनों की शादी को मंजूरी दे देते हैं और घर फेरों के साथ इनकी शादी कर दी जाती है। अब विपिन की पत्नी विपिन के साथ हो लेती है, उसके घर जाती है। लेकिन घर जाते ही विपिन की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं। दरअसल विपिन ने पहले ही स्टोरी में जिक्र किया था कि वो भैंसे पशु रखता है, दूध बेचने का काम करता है। जब विपिन की पत्नी घर पर पहुंचती है और पशुओं को देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है क्योंकि खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और अब यहाँ पर कैसे करेगी। विपिन से कहती है कि यहीं पर रहना पड़ेगा। विपिन कहता है कि हाँ ये मेरा घर है और अब तुम्हें यहीं पर रहना है। दिन को तुम इन पशुओं को संभालोगी और सुबह शाम मैं देख लूंगा, क्योंकि दिन के समय में फेरी लगाने के लिए जाया करता हूँ। विपिन के परिवार में कोई भी नहीं था, दोनों पति पत्नी होते हैं। अब कहीं ना कहीं वो लड़की सोच बैठती है कि कहीं तेरा फैसला तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं कैसे इतना काम हैंडल करूंगी और मैं कैसे रहूंगी, मेरी कुछ समझ से परे है। लेकिन कहानी आगे चलती है। अब शादी से दूसरा दिन होता है, दोनों ही बड़े हंसी खुशी उठते हैं। विपिन सुबह का काम निपटा देता है, अपनी पत्नी से कहता है कि पूरे दिन का काम अब तुम देख लेना, इन पशुओं को मैं जा रहा हूँ फेरी लगाने के लिए। विपिन फेरी लगाने के लिए चला जाता है। इधर ये लड़की पूरे काम से
थक जाती है क्योंकि पहले कभी इतना काम नहीं किया है। अब ये परेशान सी हो उठती है, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे चलती है। धीरे धीरे दोस्तों 2-4 महीने निकल जाते हैं। 4 महीने बाद विपिन की पत्नी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब विपिन की पत्नी के दिमाग पर एक ही भूत सवार कि भाई मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, आप मेरे साथ शहर चलो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का पालन पोषण हमें बहुत अच्छे से करना है। ये बातें जब विपिन सुनता है तो वो कहता है, धैर्य से समझाता है कि सुनो प्रिय, मेरी प्यारी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं शहर नहीं जा सकता। शहर जाकर हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, क्योंकि मेरा जो रोजगार है यही है, मुझे और कुछ नहीं आता। मैं फेरी लगाता हूँ, दूध बेचता हूँ, इसी से मेरा काम चलता है। अब तू मुझे शहर में ले जाके बिठा देगी तो वहां हम खाएंगे क्या और किराया देना पड़ेगा, यहाँ तो घर अपना है। अब ये बात सुनकर विपिन की पत्नी चुप हो जाती है और फिर समय निकलता है। अब विपिन की पत्नी की डिलीवरी नजदीक आ जाती है। विपिन की पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। अब विपिन की पत्नी 1 महीना होता है फिर यही रट लगाती है कि भाई मुझे शहर जाना है, मुझे बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करनी है। विपिन फिर इस बात को टाल देता है। फिर समय आगे चलता है और कुछ समय निकलता है तो विपिन की पत्नी दोबारा गर्भवती हो जाती है। दोबारा भी विपिन की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक लड़का था, एक लड़की थी। और अब विपिन की पत्नी बहुत कड़े शब्दों में कहती है कि या तो मुझे छोड़ दो या मुझे शहर लेके जाओ। लेकिन विपिन अपने फैसले पर अटल रहता है और कह देता है कि मैं तुम्हें शहर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुम सोचो तो सही, 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, हम शहर में जाकर करेंगे क्या। अगर मैं कुछ कंपनी या ऐसी चीज पर जॉब कर लूंगा तो भी हमारा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि किसी बड़ी पोस्ट पर मैं जाकर लगूंगा, वो ही 10 या 12 हजार रुपए मुझे मिलेंगे तो हम कैसे गुजारा अपना कर पाएंगे। लेकिन पत्नी यहाँ पर अटल हो जाती है और कह देती है कि अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जब ये बात विपिन अपनी पत्नी की सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो चुप बाहर की तरफ चला जाता है और पत्नी कार्रवाई कर देती है और डिवोर्स का केस फाइल कर देती है कि भाई मुझे इस व्यक्ति से डिवोर्स चाहिए। आपस में, क्योंकि विपिन एक विरोधी व्यक्ति नहीं था, वो बहुत शांत और सीधे स्वभाव का था, तो वो शांति से मान जाता है कि ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए। साइन दोनों के हो जाते हैं और कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो एक लड़की और एक लड़का बाद में होते हैं, जिनमें से लड़की होती है वो तो विपिन की पत्नी पालती है, और 3 जो बच्चे, 2 लड़की और एक लड़का, वो विपिन की जिम्मेदारी होते हैं। अब दोनों ही अलग हो जाते हैं। पत्नी अपने घर में रहती है मायके में, पति अपने घर विपिन रहता है। और धीरे धीरे समय 15 साल निकल जाते हैं। 15 साल में बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे उनके हो जाते हैं। तो अब वे दोनों ही एक शादी में आमने सामने आ जाते हैं। एक शादी का कार्ड उनके घर पर आता है, शादी में वो विपिन जाता है, विपिन के तीनों बच्चे जाते हैं, उधर विपिन की पत्नी आती है, पत्नी के साथ छोटी बेटी आती है। और अब इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। जब दोनों का आमना सामना हो जाता है तो विपिन की पत्नी देखते ही अपने पति को और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उधर क्योंकि रो क्यों रही है, जब वो उस मैरिज हॉल में प्रवेश करती है तो विपिन एक हताश सा व्यक्ति, मासूम सा, मायूस सा, एक चेयर पे बैठा है, अकेला, तन्हा, उदास। और उसके चेहरे पर अब थोड़े थोड़े सफेद बाल भी आने लगे थे और वो बहुत ही अकेलापन, देखने में ऐसा लग रहा था तो शायद उसके अंदर कितना अकेलापन होगा। जब पत्नी ये सब चीज देखती है तो झट वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। जब पत्नी रोती है तो पूरे जो मैरिज हॉल होता है वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं भाई तुम ऐसे क्यों रो रही हो। जब हंगामा समझता है तो विपिन की नजरें भी उधर जाती हैं और वो देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है और ये क्यों रो रही है। अब जो विपिन की पत्नी की माँ है वो बीच में एंटर होती है और वो कुछ लोगों को बताती है कि ये अपने पति को देखकर रो रही है। तो उस पति के पास कुर्सी बिछाकर कुछ लोग विपिन की पत्नी को बिठा देते हैं। दोनों ही जने रोते हैं। विपिन एक मर्द है, वो अपना रोना भी किसी को नहीं दिखा सकता, लेकिन विपिन की पत्नी खूब रोती है, खूब रोती है। विपिन उसे चुप करता है, कहता है क्यों रो रही है, क्या हुआ, तू मुझे बता तो सही, क्या बात है। विपिन आज भी उसी भावनाओं से कहता है जैसा कि उससे पहले बात करता था। उसके मन में कोई भी रोष या उसके लिए कोई भी ऐसे शब्द नहीं है कि जैसे एक घृणा करना या ईर्ष्या करना, ऐसा भी विपिन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो अपनी पत्नी से पूछता रहता है कि चुप हो जा, उसके आंसू पोंछता है अपने रुमाल से, पत्नी चुप हो जाती है और दबी सी आवाज में कहती है कि विपिन कैसे हो। तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ,
बच्चे तो काफी बड़े हो गए होंगे। तो वो कहता है हाँ बच्चे बड़े हो गए, तुम तो आज तक मिलने भी नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हर वो बात बताता हूँ जो मुझे पता है। ये बात सुनकर उसकी आंखें फिर नम हो जाती हैं। अब विपिन उसका हाल चाल पूछता है, क्योंकि विपिन बीच बीच में अपनी बेटी से मिल लिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती थी उन बच्चों से, और विपिन बेटी से ही मिलता था स्कूल में जाकर। घर बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि पति पत्नी ने एक दूसरे को 15 साल बाद देखा था। दोनों पूछते हैं और अब दोनों ही मायूस होकर अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब विपिन घर पर सोने के वक्त विपिन के फोन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और कहते हैं चलो कोई नहीं, हमारे साथ डिवोर्स तो हो गया लेकिन हम बातचीत तो कर ही सकते हैं, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अब शाम को विपिन अपना बिस्तर लगाता है, अपने तीनों बच्चे उसके घर में ही रहते हैं, बड़े हो गए हैं, शादी की उम्र उनकी हो चुकी है। अब जब वो बिस्तर लगा रहा था तो एक मैसेज आता है। मैसेज उसकी पत्नी का होता है कि क्या आपने खाना खा लिया। तो विपिन जवाब देता है कि अरे भाई, 15 साल बाद मेरी प्यारी पत्नी मुझे पूछ रही है क्या मैंने खाना खा लिया। तो वो एक स्माइली इमोजी भेजकर कहता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, तुमने खा लिया। तो अब विपिन से रहा नहीं जाता है और विपिन अपनी पत्नी पर फोन करता है। जब फोन करता है तो 2 बार ही रिंग बजती है और विपिन की पत्नी फोन उठा लेती है। जब फोन उठाती है दोनों एक साथ बोलते हैं। वो पल आप लोग सोच सकते हैं कैसा होगा, एक साथ बोलते हैं। तो अब विपिन की पत्नी कुछ भी नहीं कहती है, हेलो करके कह देती है कि मुझे तुम्हारे पास आना है। विपिन एक बार भी कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करता कि मैंने कब मना किया है। तो विपिन की पत्नी कहती है कि मुझे सुबह लेने आ जाओ और सुबह 7 बजे मेरे पास आ जाना, वरना मैं फिर से तुमसे लड़ाई कर लूंगी। दोनों की ऐसी बातें होती हैं और विपिन सुबह जो उसकी पत्नी ने टाइम दिया था फिक्स 7 बजे, क्योंकि विपिन को पूरी रात नहीं निकाली गई, और सुबह 7 बजे अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को दोबारा धूमधाम से अपने घर में लेकर आता है। दोनों ही काफी उम्र के हो चुके थे। 38 साल की इसकी पत्नी हो जाती है, 40 साल का विपिन होता है, और ये बड़े ही अच्छे से अपने परिवार में रहते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि छोटी बहन थी उसका ही बचपन ज्यादा खराब हुआ था और बहन भाई नहीं था कोई। बहुत अच्छे से रह एक दूसरे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। जब बच्चे खेलते हुए रहते हैं तो विपिन आंखें भर लाता है। उसकी पत्नी भी वही सोच रही थी जो पति सोच रहा था कि हमने इन बच्चों का जीवन छीन लिया और हमें मिला क्या। और ये बात सोचकर दोनों ही एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, और जब बात शेयर करते हैं तो दोनों ही अब एक सुलह करते हैं कि भाई हम जीवन में आगे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और अब वह एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी और बहुत अच्छे से पूरा परिवार रहने लगता है। तो ये स्टोरी थी विपिन की, जिसने शायद बहुत संघर्ष भरा जीवन बिताया था। 15 साल बिना बीवी के 3 बच्चों को ऐसी परवरिश दी थी कि बच्चे सारे ही बहुत सीधे थे। तो कभी कभी ना हम जल्दी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन फैसलों का अंत, चलो ठीक है हम कर लेते हैं सही, लेकिन कभी कभी ना हम अपना बहुत जीवन यूं ही जाया कर देते हैं, जैसे कि विपिन का जीवन गया। इसमें विपिन की कोई गलती नहीं थी। पत्नी को ही विपिन की लाइफ रास नहीं आई। पहले ही पत्नी ने कहा था, प्रेमिका बनी थी, फिर पत्नी बनी थी, फिर छोड़कर चली गई, फिर उसके पास वापस आ गई, लेकिन विपिन हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहा। क्या कहना चाहोगे विपिन के बारे में, क्योंकि ऐसी सोच हर किसी की नहीं मिलती। सल्यूट है विपिन को, जो उसने इस तरह से अपने बच्चों को संभाला और एक पत्नी की हाँ में हाँ रखी और ना में ना रखी। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।